हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। जैसा कि आपको पता है, रियल नंबर और पॉलिनोमियल पूरी तरीके से हो चुका है ख़त्म। थर्ड जो हमारा चैप्टर है उसको थोड़ा सा हम स्किप करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के पहले जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लें, उसके बाद में बचे हुए चैप्टर्स को पूरा करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में अपनी रिएक्शन बनाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। पहले हम क्या करते हैं, कुछ इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के। एक एक चीज़ सिखाऊंगा, वो भी बहुत डिटेल में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। तो ये चीज़ हमको पता चल चुकी है। रखिएगा, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इनके दो रूट्स होते हैं। रूट्स कितने होते हैं, इनके दो रूट्स होते हैं। एक रूट होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। इसी से हम निकालेंगे क्या, सम ऑफ रूट्स, और दूसरा निकालेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये दो चीज़ें जो है हमको निकालनी होती है। एक होता है हमारा सम ऑफ रूट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बहुत ही सिंपल सी बात है। इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आपको बता दूं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स के आगे जो नंबर होता है इसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये हो जाएगा बी। वन में हमारा क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ हो जाएगा ए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस बी बाई ए। ये हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स। अगर बात करें हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, तो ये सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और नीचे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर बात करें सम ऑफ रूट्स की तो माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तो सी बाई ए। अब एक नंबर का एक आपका क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। कहेगा इसमें ए बी सी बताइए। तो मैंने आपको पहले ही बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, ए, और यहाँ क्या है 3। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू हो गया 3। सेकेंड नंबर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, x के आगे b, और यहाँ क्या है प्लस 4। तो b इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 4। तीसरे नंबर पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट पे क्या है 3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद में एक चीज़ हमें पढ़नी होती है, इक्वेशन फाइंड करना। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड इक्वेशन। क्या फाइंड करना है हमको, इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें दिया होगा कि रूट्स गिवन है, रूट्स गिवन होंगे आपको, मैं आपको बताता हूँ। तो एक गिवन होगा जैसे 3, और दूसरा गिवन है मान लीजिए 4। तो याद रखिएगा ये रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा है कितना 3, कॉमा अल्फा इंटू बीटा है यहाँ पे क्या 4। तो ये हमको गिवन है। इसके लिए फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन के लिए फॉर्मूला हो जाता है। तो इक्वेशन के लिए फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एज इट इज होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा है 3, बाहर एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा है 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0।
इस तरीके से हमको क्या करना होता है, इस तरीके से हमें फाइंड करनी होती है इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझाना जरूरी था। तो हमने क्या सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा इंटू बीटा, किस तरीके से निकाला जाता है। इसी के साथ हमने सीखा कि कैसे ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करके, और फिर हमने सीखा फाइंड इक्वेशन, इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं सीख ली हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चौथी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले करके बताता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको मैं बता दूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। इसमें इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मानते, जिसका कोई नहीं मैथ में उसका 1 होता है। अब क्या करना, इस 1 का और इस 8 का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 8 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाता है 8। इस 8 का हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 2 2। इसे ऐसे आपको लिखना है कि प्लस माइनस करने पे ये नंबर आए और मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आए। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 क्या होता है हमारा 6, और 4 इंटू 2 क्या होता है हमारा 8। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। अब आपको पता है कि इस 4 का इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। अब इस इक्वेशन में कॉमन क्या है, हमें सिर्फ x कॉमन दिख रहा है। तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचा, इधर से x कट गया, x बचा, और x कट गया तो 4 बचा। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, x पॉजिटिव, यहाँ x है नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस में कॉमन लेंगे, और क्या कॉमन है यहाँ 2, तो यहाँ क्या है x माइनस 4 बराबर 0। अब हमारे पास क्या हो गया, एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और दूसरे में x माइनस 2 बराबर 0। तो कंपेयर करना है, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो 4 को इधर लाएंगे तो x बराबर यहाँ से क्या हो गया 4 हो जाएगा। सेम ऐसे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से क्या हो गया 2 हो गया। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन सॉल्व करना होता है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इक्वेशन को कैसे बनाया जाए। कई बार ये क्वेश्चन आपका आता है, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे मैं करता हूँ कि मान लीजिए 5th हमारा यहाँ पे हो गया, एक क्या हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू, हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको दे देगा ये -2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। अब ऐसा कुछ देगा, कहेगा इक्वेशन बनाइए, तो इसका आपको पता है क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -6 माइनस माइनस प्लस 2x। तो इसको जब प्रॉपर करेंगे एक तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का, प्लस 6 बराबर 0। तो इस तरीके से कई बार इक्वेशन आपको बनाने को भी बोल देता है, ठीक है, और पूछ लेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो याद रखना जो भी चीज़ें क्या हों,
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, वो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करने से पहले इसका बेसिक, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ डिटेल में मैंने बताई है। आई होप कोई भी डाउट आपके पास में नहीं होगा। आगे मैं दो फॉर्मूले और हैं जो आपको बता देता हूं, वरना आपको दिक्कत खड़ी होगी। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमें दो फॉर्मूले और पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो एक आपका फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ, याद रखिएगा, इसको कहते हैं शिद्राचार फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको? शिद्राचार फॉर्मूला कहते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? s बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल बाई 2a। वैसे तो आपके कोर्स में अब ये नहीं है, लेकिन कई बार इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाती है कि मान लीजिए यहाँ पे हमको क्या दे दिया गया है, यहाँ पे दिया है 3x² प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मली ये किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे a बराबर क्या हुआ हमारा 3, b बराबर क्या हुआ हमारा 5 और c बराबर हमारा क्या हुआ -4। तो a b c हमारे पास हो चुका है। तो इसको इस फॉर्मूले पे रखेंगे किस तरीके से, s बराबर -5 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस फॉर्मूले से है, 5 का स्क्वायर -4 इंटू a है 3 इंटू -4 होल बाई यहाँ पे होगा क्या 2 इंटू 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 4 3 जा 12 4 जा 48 अपॉन 6। तो यहाँ से क्या है -5 प्लस माइनस अंडर रूट 8 5 13 के 3 6 और 1 7 बाई 6। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से कई बार जब इक्वेशन नॉर्मल सॉल्व नहीं होती हैं तो उनको शिद्राचार के फॉर्मूले से करते हैं। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, विवित्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला। तो d बराबर b² माइनस 4ac, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे मान लीजिए दिया है 3x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। कह रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, विवित्तर निकालो। तो यहाँ पे विवित्तर निकालने, डिस्क्रिमिनेंट निकालने को कह रहा है। तो फॉर्मूला है d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है क्या 3। तो यहाँ पे हो गया 3, तो b की जगह पे यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c बराबर 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 0 लगाइए ना लगाइए, यहाँ d लिख दीजिए। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 16 माइनस 36, क्योंकि 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो यहाँ से आया क्या माइनस का 20, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कितना आया, -20 आया। इसमें 3 कंडीशन होती हैं। एक क्या होगा, आपकी वैल्यू जो है d की वो इक्वल टू होगी 0 के। एक क्या होगी, d जो होगी वो बड़ी होगी 0 से, और एक क्या होगी जो d होगी वो छोटी होगी 0 से। ये 3 कंडीशन है। तो अगर आपकी d की वैल्यू बड़ी है 0 से तो आपके 2 रूट होंगे। कितने रूट होंगे, 2 रूट्स होंगे। 0 अगर है तो 1 रूट होगा, और अगर आपकी वैल्यू क्या 0 से छोटी है तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स हमारे नहीं होंगे। तो ये था पूरा का पूरा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एक एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या चीज़ें हम अंदर यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ में हमने बहुत डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन सीख लिया है। सिर्फ इतनी ही चीज़ें हमें पढ़नी है, और बहुत सी चीज़ें तो मैंने ऐसी बताई जो आपको पढ़नी भी नहीं है लेकिन आपके नॉलेज में होनी चाहिए। तो इसी के साथ में हम चलेंगे अब अपनी एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।